प्रियो, सबको शालोम, जय मसीह की। परमेश्वर सबको बहुतात की आशीष दे। HSIM चर्च में आप सभी का स्वागत है। पिता परमेश्वर इस वीडियो को देखने वाले को, सुनने वाले को आप बहुत सारी आशीष दें और पिता परमेश्वर सब्सक्राइब करने वालों को बहुत सारी खुशी, आनंद और सफलता प्रदान करें। सफलता इनके कदम चूमें। और मेरे प्रियो, देखते हैं आज वचन कि बाइबल को, पवित्र बाइबल को कितनी भाषाओं में लिखा गया है। वचनों के द्वारा देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे यूहन्ना की पुस्तक, उसका अध्याय 19 का 20 पद। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 19 उसका 20 पद इस प्रकार से लिखा हुआ है। यह दोष पत्र बहुत से यहूदियों ने पढ़ा, क्योंकि वह स्थान जहाँ यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था नगर के पास था, और पत्र इब्रानी और लतीनी और यूनानी में लिखा हुआ था। यानी कि पत्र इब्रानी यानी कि हिब्रू में, और लतीनी में यानी लैटिन में, और यूनानी का ग्रीक, इन 3 भाषाओं में लिखा गया था। तो मुख्यतया जो ये बताते हैं कि पुराना नियम और नया नियम, पुरानी वाचा और नई वाचा जो लिखी गई थी वो इन 3 भाषाओं में लिखी गई थी, परंतु कुछ उसमें अरामी भाषा का भी समावेश है, जो कि पुराना नियम में, पुरानी वाचा के अंदर 2 भाषाओं में, हिब्रू यानी कि इब्रानी भाषा और दूसरी भाषा है अरामी। परंतु पूरी भाषा जो है अरामी हिब्रू से मिलती जुलती है, परंतु उसको समझते बहुत कम है। प्रभु यीशु मसीह भी वही भाषा बोलते थे। बात वचनों में आगे देखेंगे। सबसे पहले यह है कि जो उन पुस्तकों में, पुराने नियम की पुस्तकों में, एजरा, जकरिया और दानियल पुस्तकों में इसका कुछ भाग अरामी भाषा में लिखा गया। दानियल की पुस्तक में 2 अध्याय के 4 पद से लेकर और 7वें अध्याय के अंत तक स्पष्ट रूप से पितर बाइबल में दर्ज है। अरामी भाषा को ज़्यादातर स्वर्ग की भाषा कहा जाता है, क्योंकि जब प्रभु क्रूस पर थे तो उन्होंने जो है एक 4थी वाणी जो बोली थी क्रूस पे, वो बोली थी इलोई इलोई लमा शबक्तनी, इलोई इलोई लमा शबक्तनी, जिसका अर्थ है कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्रूस पर यीशु के द्वारा बोली गई 4थी वाणी जो है, यहाँ जो है मौजूद जितने भी लोग थे, चाहे वो रोमी सैनिक थे चाहे दूसरे थे, वहाँ जो यहूदी थे, उन्होंने समझा नहीं, क्योंकि वो बोले कि ये इलियाह को पुकारता है, तो वो उस चीज़ को समझे नहीं। परंतु ये भाषा जो है स्वर्गीय भाषा थी। अब एक और वचन देखेंगे, मरकुस 5 का 41। मरकुस की पुस्तक उसकी 5वां अध्याय उसका 41 पद में इस प्रकार से लिखा है कि लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा तलीता कुमी, जिसका अर्थ है कि हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। प्रियो, आप आगे पीछे पढ़ लेना जितना भी है, परंतु आज बात चल रही है कि कितनी भाषाओं में लिखी गई है। इस वचन को पढ़ने के लिए आप जो है ध्यान कर सकते हो। मरकुस के पूरा 5 का पूरा अध्याय पढ़ सकते हो। और एक जो है प्रकाशित वाक्य का अध्याय पढ़ेंगे, 1 का पहला अध्याय उसकी 8 पद पर, जो जहाँ जिस प्रकार से लिखा है कि प्रभु परमेश्वर जो है, जो था और जो आने वाला है। प्रभु परमेश्वर जो है, जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, वो कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। अल्फा यानी कि प्रथम, ओमेगा यानी कि अंतिम। ये भी मेरे प्रियो अरामी भाषा ही है।
क्योंकि प्रकाशित वाक्य जितना भी जो दिखा रहे थे वो प्रभु यीशु मसीह अपना प्रकाशित वाक्य जो दिखा रहे थे वो प्रभु यीशु मसीह का ही प्रकाशन था। तो वो किस पे प्रकाशित कर रहे थे? यूहन्ना अपने जो सबसे चेले थे, प्रिय चेले पे, पतमुस की टापू में। तो ये जो है ये अरामी भाषा में ही परमेश्वर ने कहा था। इसलिए मेरे प्रियो, जो स्वर्ग की भाषा ज़्यादातर पवित्र शास्त्र के अनुसार, पवित्र बाइबल के अनुसार स्वर्गीय भाषा है। पवित्र बाइबल की पूरी भाषा स्वर्गीय भाषा है। तो ये था आज का टॉपिक। मैं एक प्रार्थना करता हूँ सबके लिए, जो देखने वाले सुनने वाले। हे प्यारे बाप पिता, जो भी इस वीडियो को जो देख रहा है प्रभु, सब्सक्राइब कर रहा है, लाइक कर रहा है और शेयर कर रहा है प्रभु, उनके परिवारों को आप बहुत सारी आशीष और खुशियाँ और बरकत दे प्रभु। सफलता इनके कदम चूमे और ये अपनी खुशियाँ और आनंद प्राप्त करते हुए